बरगी नई दुनिया प्रतिनिधि ग्राम बरगी के युवा समाजसेवी और जनप्रतिनिधि संदीप माली ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ बरगी रेस्ट हाउस परिसर में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें ग्राम बरगी में व्याप्त अनियमितता एवं निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही से ग्रामीण के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण स्थानीय ग्रामीणों के साथ पत्रकार वार्ता की, जिसमें सर्वप्रथम बरगी का पंचायत भवन, जो कि पिछले 7 वर्षों से आधा बना है और खंडहर में परिवर्तन हो रहा है। पहले की पंचायत के द्वारा रिकवरी को लेकर पंचायत भवन आज तक नहीं बन पा रहा है। बरगी बस स्टैंड में एकमात्र शौचालय है जो बिना रखरखाव के खंडहर में तब्दील हो गया है। इसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। गायत्री नगर वार्ड नंबर 1 में सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्कूल आने जाने वाले बच्चे कीचड़ से होकर आ रहे हैं। लगातार पंचायत सचिव से एस्टीमेट मांगा जा रहा है, लेकिन वह सड़क निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। बरगी पंचायत अंतर्गत भूमाफिया खुलेआम अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पंचायत कर्मी राजस्व में नहीं कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियां लगातार बरगी को अपना गढ़ बना रही है। बरगी के खीर का मोहल्ला में बने शौचालय में भी अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ ही बरगी के शासकीय भवन जैसे स्कूल परिसर, लोक सेवा केंद्र, बरगी हॉस्पिटल, उसके साथ ही बरगी तहसील परिसर भी खुद अतिक्रमण की चपेट में है। बरगी का शासकीय अस्पताल नई बिल्डिंग में ट्रांसफर हुए साल भर से ज्यादा हो गया है, पर आज भी इतनी महंगी बिल्डिंग का उपयोग ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर का अभाव आज भी बना हुआ है। बिल्डिंग बड़ी हो गई, लेकिन स्टाफ आज भी पुराने ही है, जिससे ग्रामीणों को चिकित्सा हेतु मेडिकल अस्पताल में भीड़ का सामना करना पड़ता है। 5 तारीख को हजारों ग्रामीणों के साथ बरगी तहसील कार्यालय में तहसीलदार को सौंपेंगे ज्ञापन। इन सभी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ संदीप माली बरगी तहसील परिसर में ज्ञापन देकर ग्रामीणों की समस्याएं और ग्राम पंचायत के उदासीन रवैये की शिकायत लिखित तौर पर एसडीएम और कलेक्टर के नाम सौंपेंगे और जब तक ये समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, लगातार ग्रामीण बरगी ग्राम पंचायत और तहसील परिसर में प्रदर्शन करते रहेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो पत्रकार वार्ता है, उसका मुख्य उद्देश्य बरगी ग्राम पंचायत में जो कार्य की जो अनियमितताएं चल रही हैं और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके विषय को लेके है। और विगत लगभग 2 से 3 वर्षों में बरगी ग्राम पंचायत में जो कार्य हैं वो पूर्ण रूप से चल नहीं रहे हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा कोई चीज बरगी ग्राम पंचायत से पूछी जाती है तो उसके द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। तो इस संदर्भ में मेरे कुछ बिंदु थे जिन विषयों को लेकर आज ये पत्रकार वार्ता हम कर रहे हैं। पहला था ग्राम पंचायत भवन, जो कि एक पंचायत को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत होती है वो है पंचायत भवन, जो कि इस समय निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। लगभग 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं, उसका पैसा निकल चुका है, लेकिन वो पंचायत भवन में रिकवरी है लगभग 6 से 7 लाख रुपए की, वो पूरी नहीं हो पाई है। तो चूंकि उस कारण ये जो देख रहे हैं आप, ये है वो भवन, ये पंचायत भवन है, निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। लगभग 16 से 17 लाख इसमें वेस्ट हो चुका है और 6 से 7 लाख रुपए की रिकवरी है। बरगी पंचायत विहीन है, पंचायत भवन विहीन है। पंचायत लगती कहाँ है, लग कैसे रही है, किसी को कोई जानकारी नहीं। दूसरा विषय हमारा है, दूसरा विषय बरगी बस स्टैंड में ये शौचालय जो बना हुआ है, शौचालय का ना तो संचालन हो रहा, ना स्वच्छता का उसमें ध्यान दिया जा रहा। तीसरी बात, उसमें वो बना है तहसील परिक्षेत्र में, तो तहसील में भी वो पंचायत भवन में जो पैसा लगाया गया वो शासकीय है, तो शासकीय भवन में भी अतिक्रमण किया जा रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो शौचालय बना है वो भी दूसरों के द्वारा दूसरे की जमीन में बना हुआ है। ये सब अनियमितताएं पंचायत में जो चल रही हैं, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तीसरी चीज है गायत्री नगर वार्ड क्रमांक 1 में रोड का निर्माण कार्य। रोड का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। ये लगभग 2-3 वर्षों से बच्चे सालों से परेशान हैं, लेकिन ये पंचायत द्वारा जो उनके किया गया था, ये रोड है। आज बच्चों को बरसात में आने जाने में इतनी तकलीफ होती है जिसका सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, ग्रामीण जनों को करना पड़ रहा है। ये सीधा रास्ता है बच्चों को स्कूल के माध्यम से जोड़ने का, वहाँ की खेती किसानी करने वाले लोगों के आवागमन का, वहाँ जाने की रास्ता नहीं है। ये स्थिति वहाँ की है। जो वादे किए गए थे वो पंचायत द्वारा पूरे नहीं किए गए। चौथी चीज मैं लेना चाहूंगा कि भूमाफियाओं द्वारा बरगी में अतिक्रमण किया जा रहा है। बहुत तेजी से चल रहा है ये कार्य।
इस पर न पंचायत ध्यान दे रही है, न तहसीलदार ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत गंभीर विषय है कि पंचायत की जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जिस पर बहुत सारे निर्माण कार्य हो सकते हैं और सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं उसके निर्माण कार्य के लिए भूमि इस समय पंचायत के पास नहीं है, जिसके कारण बहुत से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और हो नहीं पा रहे हैं, स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल है भूमाफियाओं का, जो जमीनों पर कब्जा हो रहा है। तहसीलदार से भी हमारा निवेदन है और पंचायत से भी कि इस पे गंभीरता पूर्वक इस विषय को लेके जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाए। चौथा विषय हमारा ये है, बरगी शासकीय अस्पताल जो है उस पर डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए पंचायत को भी आगे आना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना पड़ेगा कि आखिर अस्पताल बनके तैयार हो चुका है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। यही सब विषय हैं। एक विषय है खिरका चौराहे का, उस विषय को भी मैं आपके बीच रखना चाह रहा हूँ। ये कई वर्षों से जो शौचालय बना पड़ा है, लेकिन इस शौचालय का कोई संचालन नहीं है। इस शौचालय में भी भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बिल्कुल लावारिस स्थिति में पड़ा है ये शौचालय। वहां पे भी सही दिल से कब्जा चल रहा है। तो पंचायत द्वारा और सचिव द्वारा जब हम इन सब चीजों के लिए उनसे बात करते हैं, जनप्रतिनिधि चर्चा करते हैं और निर्माण कार्य कोई लाना चाहता है, तो जैसे वो रोड का एस्टीमेट वो नहीं दे रहे हैं। लगभग उसमें जो भी पंचायत द्वारा जो एस्टीमेट आएगा, तो जनप्रतिनिधि द्वारा अगर एस्टीमेट मांगा जाता है तो वो एस्टीमेट नहीं दिया जा रहा, नहीं तो वो रोड अब तक बन के तैयार हो सकती थी। यही चीजें हैं जिनको लेके आज हम आपके बीच चर्चा की। इसमें आपकी आगामी रूपरेखा क्या है? इसमें हमारी आगामी रूपरेखा ये है कि लगभग कल या परसों हम तहसीलदार को, हम सोमवार को तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देंगे विद सभी ग्रामीण जनों के साथ, जो जो परेशानी है, जो जो मैंने आपको परेशानी गिनवाई है, जो जो समस्या जो पंचायत में चल रही है उसके विषय को लेके, ग्रामीण जनों को लेके हम इसको ज्ञापन भी देंगे, तहसीलदार को अवगत भी कराएंगे और पूरे ग्रामीण जन इकट्ठे होके इस विषय को गंभीरता पूर्वक उठाएंगे।